नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है, सुस्वागतम। आइए आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 2 कविता गुनगुनाते रहो इस कविता के अर्थ और भाव को समझेंगे। कवि है जगदीश चंद्र तिवारी जी, जिनका जन्म 22 नवंबर 1950 को अजमेर में राजस्थान में हुआ। इनकी 2 रचनाएं यहाँ पर लिखी गई हैं। देखिए, हारा नहीं हूँ मैं, हो रही है अब सहर। इसके पहले की वीडियो में मैंने इनके जीवन परिचय के बारे में आपको बताया है ना। यहाँ पर जिनकी जो रचनाएं हैं विविध पत्र पत्रिकाओं में इनकी जो रचनाएं हैं, दोहे, गज़ल, ये नियमित प्रकाशित होते रहते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने निराशा के क्षणों में आशा के दीप जलाए रखने के लिए हम सबको प्रेरित किया है। बच्चों, हर कविता का एक उद्देश्य होता है। कविता से जो हमें संदेश मिलता है या कवि जो संदेश देना चाहता है, उसे हमें समझना चाहिए और उसे हमें आत्मसात करना चाहिए, उसे हमारे जीवन में उतारना चाहिए। मानव जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है। उनके जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। दुख के अवसर पर हमें घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। प्रस्तुत कविता में कवि ने यही संदेश हमें दिया है। किसी अन्य भाषा की प्रभाती सुनो और कक्षा में सा अभिनय सुनाओ। अन्य भाषा मराठी हुआ, गुजराती हुआ, इसमें आप यूट्यूब पर जाके प्रभाती गीत अगर टाइप करोगे तो आपको वहाँ पर दिखाई देगा, आप सुन सकते हो और उसे एक प्रकार से आप उसकी जानकारी ले सकते हो। प्रभात मतलब सुबह के समय पर गाया गया गीत। अक्सर हम लोग सुबह के समय पर देखिए प्रातः काल में जब उठते हैं तो भगवान को याद करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं, है ना। आइए अब हम लोग कविता को लय और ताल से सुनेंगे, गाएंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। कविता इस प्रकार है। जब कभी आस की मन में बजे सहनाई तेरे, उस समय गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। उस समय गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। बच्चों, शहनाई का मतलब एक प्रकार का वाद्य और भोर का मतलब होता है सुबह का समय, प्रातःकाल का समय। ठीक है। मान्यता हूँ हर जगह पर हर दिशा में है अंधेरा, और दिखे ही नहीं जब नेह किरणों का बसेरा। नेह किरणों का यदि दीपक पड़े तुझको जलाना, उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। नेह की ये गंध तेरी राह की बाधा हरेगी, हर अंधेरी रात में ये रोशनी फिर से भरेगी। गर अंधेरा छाए दीप तू फिर से जलाना, उस समय गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। भोर के ही गुनगुनाना। इस कविता की लाइन का अर्थ इस प्रकार है बच्चों। कवि ने प्रस्तुत कविता में भोर को आशा का प्रतीक माना है। आशा अर्थात उम्मीद। हम किसी चीज़ की उम्मीद करते हैं जीवन में या लोगों से, तो इसके लिए इन्होंने भोर प्रातः काल को आशा का प्रतीक माना है। इसलिए कवि उनका कहना है कि व्यक्ति के जीवन में जब आशा, कोई उम्मीद दिखाई दे तो उस समय भोर के ही गीत गुनगुनाने चाहिए। गीत गुनगुनाना, मन में गीत गाना, खुशी अपने मन में जाहिर करना। कवि का मानना है कि मानव के जीवन में यदि हर कदम पर और हर दिशा में अंधेरा फैला हो, कहीं भी प्रेम की किरण न दिखाई देती हो, कहीं पर उम्मीद न दिखाई देती हो, उस समय भी अगर तुम्हें प्रेम का दीपक जलाना है, कोई उम्मीद जलानी है, अपने मन में कोई उम्मीद की भावना निर्माण करनी है, तो उस समय भी आपको भोर के ही गीत गुनगुनाना चाहिए। कवि ऐसा मानते हैं कि प्रेम की खुशबू से व्यक्ति के जीवन सफ़र में आई सारी कठिनाइयाँ जो है वो दूर हो सकती हैं। मानव के जीवन में जब भी दुख का अंधेरा व्याप्त होगा, यह नेह की खुशबू, प्रेम का खुशबू या प्रेम की भावनाओं से, प्रेम के व्यवहार से उस अंधेरी रात को हम फिर से रोशनी में बदल सकते हैं। यदि जीवन में अंधेरा आए तो मानव जीवन को हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि अंधेरे को दूर करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। अर्थात आपके जीवन में अगर निराशा आ जाती है तो उस निराशा को लेकर आप बैठे मत रहिए, जीवन को त्याग मत दीजिए। आप नए जीवन की शुरुआत करने के लिए आशा की किरण अपने मन में दोबारा से जलाइए।
या दोबारा से आप कोई उम्मीद लेकर जीवन जीने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, अब हम लोग अगले कड़ी की ओर बढ़ते हैं। कविता इस प्रकार है। अब समय के साथ में साथी तुझे चलना पड़ेगा, जीत का परचम तुझे हर हाल में गढ़ना पड़ेगा। हारने का जब हो डर तब अपने अंतस को जगाना। अंतस का मतलब यहाँ पर हुआ बच्चों अंतरात्मा को, अपने मन को। उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना, गीत में स्वर लय का गुंजन भी तुझे भरना पड़ेगा, और नौ छंदों को भी उसमें तुझे जड़ना पड़ेगा। गीत में संवेदनामय भावों को होगा गाना, उस समय तू गीत साथी दर्द के भी गुनगुनाना, उस समय तू गीत साथी दर्द के भी गुनगुनाना। बच्चों ऊपर देखिए एक चार्ट दिख रही है आपको। सुनी हुई किसी कविता का पुनः स्मरण करते हुए आशय पर आधारित टिप्पणी बनाओ। पिछली कक्षा में आपने कोई कविता सुनी है और याद है तो उसे आपको पुनः स्मरण करना है और उसका आशय यहाँ पर जो आधारित है उसी पर टिप्पणी बनाना है। रचयिता कौन है, कविता का विषय क्या है और उसके मूल भाव क्या हैं। तो पिछली कक्षा में, छठी कक्षा में आपने हिंदी में पाठ 2 पुकार कविता है उसे आप लोगों ने पढ़ा है, तो उसके बारे में यहाँ पर हम जानकारी लेंगे। और कविता का विषय क्या था, पुकार। और कविता की 2 लाइन में सिर्फ बताऊंगी यहाँ पर। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। इस प्रकार कक्षा छठी में पाठ 2 पुकार, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, यह कविता है। इस कविता का आशय क्या है, मूल भाव कि सृष्टि के निर्माता की महानता एवं गुणों का वर्णन इस कविता में किया गया है। कवि ने उनके गुणों का वर्णन किया है। आइए बच्चों, अब कविता जो हमने आगे पढ़ी उसके अर्थ को समझते हैं। कवि आह्वान करते हैं कि व्यक्ति को समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। समय के साथ चलते हुए उसे अपनी विजय का झंडा फहराना चाहिए। जैसा युग आता है वैसे अपनी सोच को बच्चों बदलना चाहिए। हमें समय के साथ चलना चाहिए। समय की जो मांग है उसके अनुसार हमें कार्य करते रहना चाहिए। यदि उसके मन में हार जाने की आशंका हो तो उसे अपने हृदय के अंदर की अंतरात्मा को जगाना चाहिए, उसे साहस देना चाहिए, अपने अंदर जीत के लिए हिम्मत पैदा करना चाहिए। कवि की सलाह है कि आशा के गीतों को हमें लय और स्वर के साथ में गाना चाहिए। इन आशा भरे गीतों को हमें छंदोबद्ध रखना चाहिए। हमें ऐसे आशा के गीत गाने पड़ेंगे जो संवेदना के भावों से सराबोर हों। कवि चाहते हैं कि जब गीतों में संवेदना के भाव आ जाएं, हाव भाव सब चीज़ हमें मिल जाए, तो तब हमें अपने गीतों के माध्यम से लोगों की भी पीड़ा को स्वर देना चाहिए। अर्थात जब हमें जीवन जीना आ जाए तो हमें लोगों का भी सहारा बनना चाहिए। स्वार्थी बनकर जीवन में नहीं जीना है, सहयोगी बनकर, सेवाभावी बनकर हमें जीवन जीना चाहिए। जब हमारे अंदर साहस आ जाएगा, हम जीवन जीने की कला जान जाएंगे, तो हम लोगों को भी साहस दे सकेंगे, लोगों को भी हिम्मत दे सकेंगे। ठीक है बच्चों, कविता इस प्रकार थी। यहाँ पर देखिए शब्द वाटिका, शब्दार्थ देख रहे हैं आप लोग। आशा, आस, आशा, भोर, सुबह, नेह, स्नेह, बसेरा, निवास, परचम, झंडा, ध्वज, अंतस, अंतरात्मा, मन, गुंजन, स्वर, आवाज, दर्द, पीड़ा। इस प्रकार बच्चों शब्द वाटिका के अंतर्गत कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ को आप समझें, शब्दार्थ को आपने यहाँ पर समझा। जो नए शब्द आपको आए हैं उनके अर्थ को आपने समझा। ठीक है।
देखिए बच्चों, यहाँ पर विचार मंथन के अंदर दिया गया है, मधुर वचन सौ क्रोध नसाई। हमारे वचन, हमारी जो वाणी है, हमारे जो शब्द निकलते हैं मुख से, वो अच्छे होने चाहिए। मधुर, मीठा। मीठा का मतलब क्या होता है? ऐसे हमें वचन, ऐसे शब्द का उपयोग करना चाहिए जिससे सामने जो व्यक्ति है या जो इंसान है उसके आत्मसम्मान को ठेस न पहुँचे, उसे तकलीफ न हो। हम अपने ही स्वभाव से, अपने ही वाणी से लोगों के दिल में हमेशा बरसों तक जीवित रह सकते हैं और अपने ही व्यवहार से हम नफ़रत के लायक बनते हैं। जैसे आप लोगों ने ये दोहा सुना होगा बच्चों, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल हो। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे सामने वाला भी खुश हो और हम भी खुश रहें, हमारी मन को भी खुशी मिले, हमारा मन भी शांत रहे, ताकि हमने सामने वाले के दिल को दुखाया नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। खोजबीन में भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार ज्ञात करो। आप लोग को संविधान, नागरिक शास्त्र के अंतर्गत मैं इसे बताऊंगी, इसकी जानकारी दूंगी। हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या हैं इसके बारे में जानकारी आपको दूंगी। बताओ तो सही। देखिए यहाँ पर निम्न शब्दों का प्रयोग हम कब करते हैं। यहाँ पर देखिए किस व्यवहार में हम किस शब्द का उपयोग करते हैं। धन्यवाद, कृपया, क्षमा और नमस्ते। जब हम कोई वस्तु किसी से लेते हैं, लौटाने लगते हैं तो धन्यवाद या थैंक यू कहते हैं। अगर किसी से कोई चीज़ लेनी है तो कृपया रिक्वेस्ट करते हैं, है ना। क्षमा, जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम माफ़ी मांगते हैं, सॉरी बोलते हैं। नमस्ते, जब हम किसी से मिलते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो हमारे बराबर हो, तो हम अपने तरीके से उसे नमस्ते करते हैं या हाय बोलते हैं, है ना। इस प्रकार वाचन जगत से देखिए किसी सफल व्यक्ति की आत्मकथा का अंश पढ़ो। कोई भी सफल व्यक्ति, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वो नेता हो, महात्मा गांधी जी हो, भगत सिंह हो, समाज सेवी में स्वामी विवेकानंद हो, महात्मा फुले जी हो, ऐसे सफल व्यक्ति की आत्मकथा को आपको यूट्यूब पर जाके सर्च करके उसे सुनना और पढ़ना चाहिए। महान समाज सेवी मदर टेरेसा हैं। ऐसे बहुत से सफल व्यक्ति हमारे देश में महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने कर्मों से अपने आप को अमर कर दिया है। तो ऐसे लोगों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अगला दिया है मेरी कलम से। भोर होते ही होने वाले परिवर्तनों को अपने शब्दों में लिखो। जब भोर होता है, प्रातःकाल सुबह होता है, तो अड़ोस पड़ोस का वातावरण कैसा होता है? एकदम हमें कैसा लगता है? फ्रेशनेस लगता है ना। देखते हो कि नहीं आप? आकाश साफ सुथरी दिखती है। गृहिणियाँ जो होती हैं, घर की जो माएँ होती हैं, बहनें होती हैं, अपने काम में लग जाती हैं। स्नान करना, पूजा पाठ करना, नाश्ता बनाना, बच्चे अपने काम में लग जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, भोर होते ही ये सारी कार्य शुरू हो। चिड़िया चहकने लगती है। देखते हो आप लोग, चिड़िया की, कोयल की आवाज़ गूंजने लगती है। सब कामकाज में लग जाते हैं। बच्चे नहा धोकर गणवेश, अपना यूनिफॉर्म पहन के, अपना बस्ता लेके विद्यालय की ओर निकल जाते हैं। इस प्रकार से सारे क्रियाकलाप भोर होते ही शुरू हो जाते हैं। अगला देखिए अंतिम, जरा सोचो और बताओ। अगर तुम्हारे घर की वस्तुओं को वाणी होती तो, जैसे कि बर्तन है, टेबल है, कुर्सी है, किताब है, अगर उन्हें वाणी मिल जाए, उन्हें बोलने का सहारा मिल जाए तो क्या करेंगे? तो निश्चित रूप से हमारे घर के सदस्यों से उन सदस्यों के बारे में शिकायत करेंगे जिनका व्यवहार उन्हें पसंद नहीं है। या फिर हम जब बर्तन साफ़ करते हैं तो हमारे हाथ से कई बर्तन देखो नीचे छूटकर गिर जाते हैं, तो उन्हें जब चोट लगेगी तो वो निश्चित रूप से क्या करेंगे? अपनी शिकायत हमें बताएंगे, अरे ज़रा धीरे रखो, क्यों पटक रहे हो मुझे, है ना। तो घर की वस्तुओं को वाणी मिल जाएगी तो क्या करेंगे? इस प्रकार की सारी बातें होने लगेगी। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को कविता समझ में आई होगी। कविता का अर्थ, कविता के भाव को आप लोगों ने यहाँ पर समझा, शब्दार्थ को देखा, जितने उपक्रम आपको बताए गए हैं उसके बारे में आपने